करते हैं खबरों की तरफ। इन दिनों महंगाई आसमान छू रही है। टमाटर, प्याज के दामों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा। महंगाई से आमजन को राहत देने के लिए राजस्थान की भजनलाल सरकार प्रदेश के उपभोक्ताओं को सियासी दर पर प्याज उपलब्ध करवा रही है। प्याज उपलब्ध करवा रही है, आपको दिखाते हैं इस छोटी सी रिपोर्ट में। राजस्थान सरकार जनता से किए वादों पर खरा उतरने का लगातार प्रयास कर रही है। भजनलाल सरकार कभी किसानों के लिए सौगात तो कभी उपभोक्ताओं के लिए राहत देने का काम कर रही है। इसी कड़ी में सरकार प्याज के दामों में लगातार उछाल को देखते हुए उपभोक्ताओं के लिए राहत की घोषणा की है। जहां 50 से 60 रुपए प्रति किलो प्याज का खुदरा भाव चल रहा है, वहीं सरकार उपभोक्ताओं को रियायती दर पर प्याज दिलाने की बात कही है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार आमजन को महंगाई से राहत देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड योजना के तहत और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ के माध्यम से उपभोक्ताओं को महज 35 रुपए प्रति किलो की दर पर प्याज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ ही किसानों को भी उनकी उपज के अच्छे दाम मिले, इस पर फोकस कर रही है। आगामी सीजन से एनसीसीएफ के माध्यम से राजस्थान में भी प्याज की खरीद के प्रयास किए जा रहे हैं। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने कहा कि राज्य सरकार की सोच आमजन को महंगाई से राहत देने की है। जयपुर में रियायती दर पर प्याज उपलब्ध करवाने की शुरुआत की जा रही है। आगामी दिनों में पूरे प्रदेश में इसका विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में जरूरत के अनुसार वैन की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। रियायती दर पर प्याज उपलब्ध होने से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार की सोच आमजन को महंगाई से राहत देने की है, जिसके तहत सरकार उपभोक्ताओं के लिए सस्ती दर पर प्याज उपलब्ध करा रही है। राज्य सरकार उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ ही किसानों को भी उनकी उपज के अच्छे दाम मिले, इस पर फोकस कर रही है, जो उपभोक्ताओं के साथ साथ किसानों के लिए भी सरकार की बड़ी सौगात है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना प्लस। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी हरियाणा दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने हरियाणा के कैथल में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार किया है। दिया कुमारी ने अपने 2 दिवसीय चुनावी दौरे की शुरुआत में कैथल के जिला सैनिक भवन में बीजेपी उम्मीदवार लीलाराम के पक्ष में एक महिला सम्मेलन को संबोधित किया और पांडला में एक जनसभा को संबोधित किया है। तो मैं तो उनकी बात नहीं करूंगी, क्योंकि अभी राजस्थान में इनकी बनाई हुई सड़कें सारी टूट चुकी हैं। अब हमको दोबारा बनानी पड़ेगी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि गलती से भी एक वोट भी आप इनको ना देना, क्योंकि इनको वोट देने का मतलब है कि आपका वोट बेकार होने वाला है। ना तो ये महिलाओं के बारे में सोचते हैं, ना ये युवाओं के बारे में सोचते हैं, ना ये विकास के बारे में सोचते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से उन्होंने महिलाओं को हर एक योजना, चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें, स्वच्छ भारत योजना की बात करें, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करें, चाहे हम बात करें जल जीवन मिशन की जिससे आपके घरों तक पानी पहुंचा है, चाहे हम किसी भी योजना को उठा के देखें, न कभी। राजस्थान सरकार में सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने भारतीय सैनिकों और गौरव सेनानियों से शिष्टाचार भेंट कर उनके समग्र उत्थान के कई मुद्दों पर संवाद किया है। कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने मंगलवार को ही राजस्थान के राज्यपाल हरिबाऊ बांगड़े की अध्यक्षता में राजभवन में आयोजित राज्य सैनिक बोर्ड की अमलकमेटेड फंड की प्रबंधकारी जो समिति है उसमें 34वीं बैठक और राज्य सैनिक बोर्ड की 17वीं बैठक में सहभागिता की थी। बैठक में सशस्त्र सेनाओं में सेवारत एवं सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए अतिथि गृहों से ठहरने पर 25% छूट का प्रावधान किए जाने का सैद्धांतिक सहमति जताई है। कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भारतीय सैनिकों और गौरव सेनानियों और उनके परिजनों को सरल सहज तरह से मिल सके, इसके लिए हम सब कृत संकल्पित हैं।
भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और शिवसेना शिंदे गुट के एमएलए संजय गायकवाड़ का गामड़ी आहड़ा तहसील पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया है। जिला परिषद के नेतृत्व में तहसील पर धरना कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी पर की गई अभद्र टिप्पणी पर आरोपियों से माफी मांगने, आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष दीक्षांत पाटीदार, उपाध्यक्ष रामलाल पनवाला, जिला परिषद सदस्य गुलशन मानद समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि कांग्रेस जिला परिषद के नेतृत्व में धरना दिया गया है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर धरना प्रदर्शन किया गया। आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि डूंगरपुर से हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और शिवसेना के गुट के एमएलए संजय ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का पुतला दहन किया है। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट पर ओपीएस लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान भारी संख्या में पहुंचे कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। वहीं मुख्य सचिव के नाम पर एडीएम को ज्ञापन सौंपकर 11 सूत्री मांगों को रखा है। साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर सड़कों पर उतरने की चेतावनी भी दी है। बहुत जबरदस्त है और पूरे प्रदेश में नहीं देश भर में है, क्योंकि सरकारें कर्मचारियों की सुन नहीं रही है और जो हमारा अधिकार है पुरानी पेंशन योजना वो हम लेके आएंगे। सरकार बार बार उसको घुमाकर कोई और नाम से बार बार रखने की कुछ प्रयास कर रही है, वो कर्मचारियों को कतई मंजूर नहीं है। इसके लिए कितना ही लंबा संघर्ष करना पड़े, कर्मचारी महासंघ इसके लिए तत्पर है और इसको लेकर यह आंदोलन की पहली रूपरेखा है। आगे ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। कर्मचारियों में मुख्य जो आक्रोश है वो ओपीएस को लेकर। कोई सरकार एनपीएस देती है, कोई ओपीएस के लिए लागू करती है और अब कह रही है यूपीएस कर रहे हैं, तो ये कर्मचारियों के बर्दाश्त से बाहर की सीमा है। और आज इसीलिए पूरे राजस्थान में महासंघ के जिला महासंघ के द्वारा, जो एक महासंघ में 18-20 घटक जुड़े हुए होते हैं, तो सारे घटकों के द्वारा एक जिलाध्यक्ष नियुक्त होता है और जिलाध्यक्ष के द्वारा आज सरकार को हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा। एक प्रथम चरण है आंदोलन का, उसमें समझाया जा रहा है कि शांति से समझने की कोशिश करें, अन्यथा कर्मचारी रोड पे आने की पूरी तैयारी में है। और कर्मचारियों की, हमारे बच्चों का भविष्य को लेकर, ओपीएस को लेकर कर्मचारी वर्ग सभी तरीके से चिंतित है। और इसी मद्देनजर देखते हुए अविका नगर में 28-29 को हमारा प्रांतीय अधिवेशन भी हो रहा है, जिसमें प्रांत के सभी घटक के प्रदेशाध्यक्ष, महामंत्री और जिले के अध्यक्ष और महामंत्री कर्मचारी साथी सभी एक रूपरेखा बनाने के लिए अविका नगर में 28 और 29 को एकत्रित हो रहे हैं। और आगामी भी सरकार को हम आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। आज ज्ञापन के रूप में हम समझा रहे हैं। नहीं समझ में आया तो कर्मचारी रोड पे आएगा, उसकी जिम्मेदारी समझ सरकार की होगी। राजगढ़ सीएससी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर राज्य परियोजना समन्वयक और प्रभारी अधिकारी डॉक्टर रामबाबू जायसवाल पहुंचे, जहां उन्होंने चिकित्सकों से बातचीत कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। राज्य परियोजना समन्वयक और साथ ही प्रभारी अधिकारी डॉक्टर रामबाबू जायसवाल ने बताया कि पिछले दिनों चिकित्सकों की शिकायत थी कि वे बाहर की दवाइयां लिखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ पाया नहीं गया। कोई चिकित्सक बाहर की दवाइयां लिख रहे हैं तो उन्होंने ये भी बताया कि कोई मरीज चिकित्सकों से किसी कारणवश बाहर की दवाइयां लिखने की कहते हैं, लेकिन फिर भी अगर ऐसा पाया गया तो चिकित्सक बाहर ही दवाइयां लिख रहे हैं, उसके लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में ऐसी कोई शिकायत नहीं हो कि आमजन के चिकित्सालय से भी दवाइयां जो हैं वो मिले। राज्य सरकार का मैंडेट कि सबको निःशुल्क दवाइयां मिले और जांच भी निःशुल्क हो। फिर भी हमने और विस्तृत जांच कर रहे हैं। यदि जांच में कुछ इस तरह का दोषी पाए जाएंगे तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और इनको हिदायत दे दी है कि भविष्य में किसी भी तरह की शिकायत नहीं हो। इस तरह से आम जन को सबको दवाई यहीं से मिले। दवाई जांच सरकार का मैंडेट है, सबको फ्री दवाई मिले, सबको फ्री जांच। एक दो महीने दवाइयाँ नहीं रहती हैं यहाँ पर। नहीं, मैंने अभी दवाइयाँ शिफ्ट करा दी, जो नहीं है अभी तुरंत शिफ्ट हो गई, आज ही भी शिफ्ट हो गई। अभी जो दवाई नहीं थी वो भी मैंने इनको कह दिया कि आप ऐसा कैलकुलेट करके फार्मूला करके भेजें जिससे आपके पास 3 महीने का स्टॉक रहे। और कोई दवाई मैंने क्या कहा, एक दवाई शॉर्टेज नहीं है। दवाइयाँ यहाँ पे मिले आम जन को। यदि गरीब आदमी को दवाई नहीं मिलेगी तो हमारा सरकार का मैंडेट कैसे पूरा होगा। सरकार ये चाहती है सबको
चाहे कोई हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबको फ्री दवाई, फ्री इलाज। बहरोड सदर थाना क्षेत्र के गांव भगवाड़ी में बदमाशों के 2 गुट आपस में भिड़ गए हैं। इस विवाद के दौरान कई राउंड फायरिंग हुई है, जिसमें 2 युवकों को गोली लगी है। घायलों को बहरोड के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने बदमाशों के वाहनों में तोड़फोड़ कर दी है। जानकारी के अनुसार हरियाणा बॉर्डर के पास भगवाड़ी गांव में बोलेरो और बोलेरो कैंपर में सवार होकर आए बदमाशों के 2 गुट भिड़ गए हैं। घटना के दौरान लोगों में हड़कंप मच गया। भीड़ को देखकर कैंपर में सवार होकर आए बदमाश मौके से पैदल ही फरार हो गए हैं। फायरिंग की सूचना मिलते ही बहरोड के डीएसपी कृष्ण कुमार यादव मौके पर पहुंचे। घटना की जांच शुरू की गई। घायलों को तुरंत बहरोड के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। फायरिंग के कारणों का पता लगाने का प्रयास भी किया जा रहा है। राजगढ़ में श्याम सेवा समिति के तत्वाधान में 5वीं वार्षिकोत्सव और विशाल श्याम जागरण का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर कस्बे के निजी होटल में एक प्रेस वार्ता की गई। समिति के अध्यक्ष जगदीश सैनी ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी 5वीं वार्षिकोत्सव और विशाल श्याम जागरण का आयोजन 28 सितंबर को कस्बे के नवीन बस स्टैंड पर शाम 8 बजे से आयोजित किया जा रहा है, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। समिति के मीडिया प्रभारी सुरेश चौहान ने बताया कि जागरण में चंडीगढ़ के भजन गायक कलाकार मयंक अग्रवाल, फतेहाबाद से नरेश नरसी, वृंदावन से दीदी माधवी शर्मा और इंदौर से विशी सौरभ शर्मा और साथ ही बाबा के दरबार में बाबा के भजनों का गुणगान करेंगे और अपनी हाजिरी भी लगाएंगे। श्री श्याम सेवा समिति द्वारा नवीन बस स्टैंड पर 5वीं वार्षिक महोत्सव श्री श्याम बाबा का रखा जा रहा है, जिसमें बाबा के गुणगान करने के लिए श्री मयंक अग्रवाल, श्री नरेश नरसी जी और श्री विशी सौरभ शर्मा और श्री दीदी माधवी शर्मा वृंदावन से पधार रही हैं। इसका म्यूजिकल ग्रुप हमने नरेश पूनिया का दिल्ली से किया हुआ है। इसमें 5 से 7 हजार महिलाएं और पुरुष इस प्रोग्राम में आते हैं और बाबा के भजनों का गुणगान सुनते हैं। क्या आकर्षक रहेगा इसमें? भव्य मनमोहक दरबार लगेगा और झांकियां, 56 भोग, इत्र वर्षा इत्यादि का प्रोग्राम हमने इसमें रखा हुआ है। और इसमें हमने लक्की ड्रा रखा है, जिसमें 2 LED और जो एंड्रॉइड फोन होता है वो रखा है भक्तों के लिए। कौन सी जगह? ये नवीन बस स्टैंड राजगढ़ पे रखा हुआ है। कितने बजे? 7 बजे से और सुबह 4 बजे तक का ये जागरण चलेगा। झालावाड़ के राजकीय खेल संकुल स्टेडियम में 68वीं राज्य स्तरीय 14 साल के छात्र क्रिकेट प्रतियोगिता का जो है वो शुभारंभ हुआ है। शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि RPSC के पूर्व अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा और जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने ध्वजारोहण कर प्रतियोगिता के औपचारिक रूप से शुभारंभ की घोषणा की है। इस दौरान अपने संबोधन में अतिथियों ने प्रतियोगिताओं की सफलता और खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए भी शुभकामनाएं दी। तो साथ ही अतिथियों ने टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों को खेल की भावना से खेलने के लिए भी अपील की है। का विषय है कि राज्य स्तरीय जो अंडर 14 बॉयज का जो है हमें इसकी मेजबानी मिली है। हमारे पास में बहुत खूबसूरत स्टेडियम है, हमारे पास में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो जो भी बाहर के बच्चे आएंगे वो बाहर के बच्चे झालावाड़ को भी देखेंगे और झालावाड़ के बच्चों को भी एक कंपटीशन का अच्छा मौका मिलेगा। क्योंकि अभी झालावाड़ की जो टीम है वो डूंगरपुर शील्ड भी जीत के आई है, तो झालावाड़ में क्रिकेट का आकर्षण ज़्यादा है और कई अच्छे स्तरीय खिलाड़ी यहाँ से निकले भी हैं। तो ये तो बहुत ही एक अच्छी जो कहते हैं कि मन को प्रसन्न कर देने वाली इवेंट है। गुरुवार को सुमेरपुर कस्बे के PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आगामी दिनों में सुमेरपुर में आयोजित होने वाली 2024 राज्य स्तरीय टूर्नामेंट को लेकर बैठक का आयोजन हुआ है। बैठक की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी विमलेन सिंह रणावत की और साथ ही बैठक में पालिका अध्यक्ष उषा कंवर राठौर, उपाध्यक्ष चतुर्भुज शर्मा, रविंद्र कुमार त्रिवेदी, ACBEG समेत अधिकारियों और SDMC सदस्यों भामाशाहों बैठक में भाग लिया। इस दौरान SDM ने बताया कि आगामी 4 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से टूर्नामेंट का आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट में 17 से 19 साल की बालिकाओं की 100 टीमें भाग लेंगी और 1200 से 1300 बालिकाएं शामिल रहेंगी। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि इस टूर्नामेंट में भामाशाह और विभागीय अधिकारियों का सहयोग जो है वो जरूरी है।
राज्य स्तरीय नेटबॉल प्रतियोगिता के संदर्भ में सुमेरपुर में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मीटिंग रखी गई। क्योंकि ये नेटबॉल प्रतियोगिता बालिका वर्ग में यहाँ सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र का चयन किया गया है और चूंकि राज्य स्तरीय कार्यक्रम है तो हमने एक समन्वय के लिए एक आयोजन कमेटी की मीटिंग रखेगी जिसमें समस्त स्टेक होल्डर, चाहे वो नगर पालिका हो या हमारे शहर के सभी मौजूद लोग हों, उनको समन्वय कर कैसे इस कार्यक्रम को सफल बनाना और जो भी हमारा आगंतुक खिलाड़ी हैं उनके साथ एसोसिएट खेल अधिकारी हैं उनको बेहतर सुविधाएं मुहैया कराते हुए और यहाँ इस कार्यक्रम को हर तरीके से सफल बनाना, क्योंकि 7 दिवस का ये कार्यक्रम है और इसमें समस्त उनके रहने की, उनके परिवहन की, आयोजन खेल स्थल की सारी व्यवस्थाएं एक बार चाक चौबंद हो और राज्य स्तरीय हो, ऐसा सुनिश्चितकरण करने के लिए यह बैठक रखी गई थी और हमने सारा डिस्कशन किया है और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को बहुत ही सफल बनाने के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। कृषि के क्षेत्र में महिलाएं बुवाई से लेकर कटाई तक अहम भूमिका निभाती हैं। इसी क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर कृषि विभाग द्वारा महिलाओं को मूंग, मोट, ज्वार और मक्का, बाजरा फसलों के निःशुल्क बीज, मिनी किट वितरण किए गए हैं, जिससे न केवल कृषि में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी बल्कि राज्य और देश की अर्थव्यवस्था में भी अहम योगदान बढ़ेगा। कृषि आयुक्त चिन्मयी गोपाल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा 2024-25 के अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा खरीफ 2024 में कुल 24,58,000 महिला किसानों को निःशुल्क बीज की मिनी किट का वितरण किया जा चुका है। कृषि आयुक्त ने बताया कि बजट घोषणा के तहत मिनी किटों के वितरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमांत कृषक और राजीविका के तहत में स्वयं सहायता समूह और साथ ही निःशक्त जन एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिला कृषकों को प्राथमिकता दी गई है। एक महिला को मिनी किट का एक पैकेट दिए जाने का प्रावधान किया गया है। युवा आईपीएस विकास सागवान ने आज टोंक एसपी का चार्ज संभाल लिया है। सुबह टोंक पहुंचने पर एसपी ऑफिस में आईपीएस विकास सागवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद में एडिशनल एसपी ज्ञान प्रकाश नवल सहित जिला पुलिस अधिकारियों ने बुके भेंट कर स्वागत किया है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए एसपी विकास सागवान ने कहा कि टोंक में अवैध बजरी और पत्थर खनन का लगाम लगाने के साथ ही अपराध पर अंकुश लगाया जाएगा, साथ ही नशे की रोकथाम को लेकर कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो रीसेंट ट्रांसफर आए उसके बाद मैंने एसपी टोंक का चार्ज आज संभाला है। आज मोस्टली कुछ मीटिंग्स रहेंगी और जो भी हमारे अधिकारी हैं यहाँ पर उनसे मुलाकात कर क्षेत्र की समस्याओं के बारे में और बाकी जो इश्यूज हैं पुलिसिंग के उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद एक कार्य योजना प्लान करके किस तरीके से हम अपराध को और उस पर अंकुश लगा सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, उसकी कार्य योजना तैयार कर उचित जो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सैंड माइनिंग और स्टोन माइनिंग बड़े इश्यूज हैं, तो उसको लेकर क्या एग्जीक्यूशन है? डेफिनेटली आते ही ये चीज़ें जैसे ही ट्रांसफर टोंक में हुआ ये सामने आ गया कि एक जो मेन इशू रहेगा वो माइनिंग से संबंधित रहेगा। तो हमारा विशेष प्रयास रहेगा कि लीगल माइनिंग ही सिर्फ क्षेत्र में हो और किसी भी तरह का अवैध कारोबार जो है वो पनपने नहीं दिया जाएगा। की जाएगी इसमें? देखिए, इसमें विशेष तौर पर दोनों जो सप्लाई और डिमांड है उन दोनों पे अटैक किया जाएगा। सप्लायर्स पे विशेष तौर पर फोकस किया जाएगा क्योंकि उन्हीं की वजह से जो इसका प्रचलन है वो बढ़ा है और साथ ही जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ प्रयास कर किस तरीके से हम रिहैब सेंटर्स के थ्रू जो डिमांड है, जो भी विक्टिम्स हैं बेसिकली एक तरह से इसके, उनको किस तरीके से करेक्शन किया जा सकेगा वो प्रयास करेंगे। उसमें चोरी और लूट को लेकर किस तरह के प्रयास हैं? कई मुकदमे जो पेंडिंग में चल रहे हैं। पेंडेंसी के बारे में अब आज पूरा विश्लेषण किया जाएगा, डिस्कस करेंगे टीम के साथ और प्रयास रहेंगे कि जो मानक हैं राज्य सरकार के और पुलिस मुख्यालय के उनकी पालना हो। जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड पंचायत समिति सभागार पर ब्लॉक स्तरीय पोषण मेला का आयोजन हुआ है। महिला एवं बाल विकास विभाग तत्वाधान में आयोजित पोषण मेले में महिला एवं बाल विकास जिला प्रभारी राजेश कुमार, उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा, ब्लॉक प्रभारी प्रकाश चंद, मारवाड़ जंक्शन प्रधान
मंगला राम देवासी विकास अधिकारी भागीरथ सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहे हैं। पोषण मेले में उपखंड क्षेत्र के सभी 48 ग्राम पंचायत की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में तरह तरह के खाद्य सामग्रियों के व्यंजन तैयार कर विशाल प्रदर्शनी लगाई गई। जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा तैयार किए गए व्यंजनों का निरीक्षण कर अवलोकन किया गया। इस मौके पर राज्य सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही उत्कृष्ट व्यंजन तैयार करने वाली कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया है। इस मौके पर गोद भराई रस्म का आयोजन भी हुआ और एक प्रसूति महिला की ब्लॉक स्तरीय अधिकारी द्वारा गोद भराई की रस्म अदा की गई है। जिले के मारवाड़ जंक्शन के निकट चावड़िया गांव में बीते कई महीनों से रेलवे से अंडरब्रिज से जो है पानी का भराव होने से गांव एकमात्र आवागमन का मार्ग बंद हो गया है। यह समस्या कई सालों से बनी हुई है, जिसके बाद ग्रामीणों ने रेल रोको धरना प्रदर्शन शुरू किया है। ग्रामीणों के धरना प्रदर्शन की सूचना मिलते ही रेल प्रशासन के आला अधिकारी जीआरपीएफ और साथ ही आरपीएफ सिटी पुलिस मौके पर पहुंची है। सूचना से मारवाड़ जंक्शन उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा भी घटनास्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों को समझाया गया। कई घंटे तक विरोध प्रदर्शन धरना प्रदर्शन करने के बाद में ग्रामीणों की मांगे मानी गई है। रेल प्रशासन द्वारा अंडरब्रिज में 4 और पंप शीघ्रता से लगवाने और आगामी 1 महीने में ऑटोमेटिक लेजर पंप लगाने की सहमति देने पर ग्रामवासियों ने धरना समाप्त किया है। तब से लेके आज तक हमने कई बार ज्ञापन दे चुके। रेलवे के जीएम आए थे फुलाहाट रेलवे स्टेशन पर इसका हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन करने के लिए। उस टाइम हमने रेलवे जीआरएम साहब को ज्ञापन दिया था। जोधपुर डीआरएम साहब को 2 से 3 बार जाकर हम ज्ञापन दे चुके हैं। इन्होंने अभी तक हमारा कोई निस्तारण नहीं किया। हम गांव वालों ने परेशान होकर 23 तारीख को मारवाड़ जंक्शन स्टेशन मास्टर, राजगियावाल स्टेशन मास्टर, उपखंड अधिकारी सबको ज्ञापन देके चेताया था कि हम गांव को 2 दिन में आप रास्ता दे दीजिए, नहीं तो हमें ये धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। उससे परेशान होकर आज गांव वालों ने परेशान किए हैं। ये अंडरब्रिज जब से बना है तब से लेके आज तक कम से कम 50 गाड़ियां इसके अंदर खराब हो चुकी है। न उसका कोई मुआवजा मिलता है गाड़ियों का। हर गाड़ी कम से कम लाख से 2 लाख रुपए एक का खर्चा आया है। चार तो बड़ी बड़ी ट्रकें खराब हुई है यहाँ पे। प्रशासन से हमारी यही मांग है, हमारा जो भी है गाँव वालों की तरफ से इसका रेलवे पे यहाँ सोल्यूशन करना है। चाहे पानी का होता है तो पानी यहाँ से खत्म करना, नहीं तो तब तक टेम्परेरी बेसिस पे हमारे को ऊपर से रास्ता दिया। मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या गांव वालों के लिए पशुओं का, गांव वालों का आना जाना, खेतीबाड़ी वगैरह सब इसमें डिस्टर्ब हो रहा है। 31 साल की उम्र से हाइपरटेंशन की गंभीर समस्या से जूझ रही अनीता के लिए नई तकनीक वरदान साबित हुई है। आपको बताते चलें कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज की इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी टीम ने नवीनतम तकनीकी रीनल डिनर्वेशन से महिला की हाई बीपी की समस्या को बेहद जटिल प्रोसीजर कर ठीक किया है। उत्तर भारत में एसएमएस पहला सरकारी संस्थान है जहां पर तकनीक का इस्तेमाल कर किसी मरीज का इलाज किया गया है। कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर एसएम शर्मा और उनकी टीम डॉक्टर दिनेश गौतम, डॉक्टर धनंजय सिंह शेखावत और डॉक्टर सुनील शर्मा ने जटिल केस सॉल्व किए। डॉक्टर एसएमएस आपको पता चले कि एसएम शर्मा ने भी बताया कि दवाई लेने के बाद कई मरीजों की हाइपरटेंशन की समस्या ठीक नहीं होती है, जिसके कारण उन्हें ब्रेन स्ट्रोक और साथ ही हार्ट अटैक, किडनी फेलियर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए अब अत्याधुनिक जो रीनल डिनर्वेशन तकनीक आ गई है, इस तकनीक से हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज, किडनी फेलियर जैसी जीवन घातक स्थितियों को रोका जा सकता है। डॉक्टर धनंजय सिंह शेखावत ने जानकारी दिया और प्रोसीजर के बाद मरीजों में काफी सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। मरीज का ब्लड प्रेशर 15 से 30% तक कम होने से उम्मीद है प्रोसीजर के तुरंत बाद उन्हें राहत भी मिली है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।